नमस्ते बच्चों, और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने ये वीडियो बनाई है हिंदी ओलंपियाड पर, जो क्लास 3 के लिए है। और इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे, जैसा कि आपके पास सिलेबस होगा ही। और आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस में पहला है हमारी भाषा, उसी को ध्यान रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स नोट्स भी रेडी किए हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। जिस साधन से हम अपने विचारों या बातों को दूसरों के समक्ष या सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। आपको ध्यान रखना है कि अभी तक भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला रूप होता है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा जब हम अपने मन की बातों या विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं या बताते हैं, तो वो आपकी लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा अपने मन के विचारों या बातों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो वो आपकी मौखिक भाषा होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने मन की बात दूसरों तक डैश पहुंचाते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर। 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है या प्रयोग हुआ है? तो 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भाषा का मौखिक रूप है। आपके सामने आपके प्रश्न पत्र में कुछ पिक्चर्स भी दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इन पिक्चर को देखकर बताइए कि भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है। तो आप उस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ही सही उत्तर पर टिक करेंगे या आप डार्क सर्कल करेंगे। ठीक है। इसके बाद है मूक बधिर व्यक्ति। मूक बधिर व्यक्ति मतलब जो बोल नहीं सकते। अपनी बात व्यक्त करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करता है या करते हैं? तो यहाँ पे वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भाषा को लिखने की विधि क्या होती है? तो भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। रेलगाड़ी के चलने से पहले हरी झंडी दिखाना भाषा का कौन सा रूप है? तो सांकेतिक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हम हर साल 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जा रहा है तो 14 सितंबर है, और विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 10 जनवरी है। इसमें एक और बात मैं ऐड कर देती हूँ कि अगर आपसे पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं और 10 जनवरी का उसमें ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आप 14 सितंबर को ही मार्क करेंगे। ठीक है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, वे भाषा के कौन सा रूप का प्रयोग कर रहे हैं? तो मौखिक भाषा। अब इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने उसके भी नोट्स यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, जो क्लास 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर है भाषा और लिपि। आपसे प्रश्न में भाषा दे दी जाएगी तो लिपि पूछी जाती है, या फिर आपके पास भाषा और लिपि 2 कॉलम्स रहेंगे, आपको उनको सही मैच करके बताना होगा। तो जैसे आप देखिए, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। पंजाबी के लिए गुरुमुखी, उर्दू फारसी की लिपि फारसी है, अंग्रेज़ी की रोमन लिपि है, बंगला या बांग्ला की बांग्ला या फिर बंगाली लिपि है। ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रश्न आते हैं कि राज्य दे दिया जाएगा तो भाषा पूछी जाती है, या फिर सेम आपको मैच करने के लिए दिया जाता है। तो कर्नाटक की जो भाषा कन्नड़ है, महाराष्ट्र मराठी, उड़ीसा उड़िया, गुजरात गुजराती, उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, केरल मलयालम। अब एक प्रश्न आता है कि भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या बोलना किसके माध्यम से सीखते हैं? तो वो है व्याकरण। परिभाषा देखिए, जिस शास्त्र के द्वारा या जिस
परिभाषा देखिए, जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपसे टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी एडवाइस है कि आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कर लें। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और याद रखिए, तैयारी छोटी हो या बड़ी, अगर रिवीजन सही हो तो सफलता पक्की है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।